बिलासपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिलासपुर नगर निगम न्यायधानी को बेहद गंदा पानी पिला रहे हैं। पिछले कई सालों से बिलासपुर डायरिया का केंद्र रहा है, जहां डायरिया के चलते तमाम लोगों की मौतें हुई थी और इसके बावजूद भी नगर निगम प्रशासन ने इससे कोई नसीहत नहीं दी। आलम यह है कि पेयजल की आपूर्ति करने वाली पाइपलाइन का ज्यादातर हिस्सा शहर में बहाने वाले गंदे नालों से होकर गुजरता है। पुरानी पड़ चुकी पाइपों में लीकेज होने के नाते उनमें जगह जगह होल हो चुके, जिनसे नालों का गंदा पानी उसमें भर जाता है और यही पानी लोगों की बाल्टियों तक पहुंचता है। इसी के चलते शहर के कई इलाकों में डायरिया और पीलिया जैसे बीमारियां फैलती हैं। कैसे न्यायधानी पी रहे हैं नालों का गंदा पानी, देखिए ये रिपोर्ट। बिलासपुर शहर के यदुनंदन नगर, तिफरा, इमलीपारा, तालापारा, चिंगराजपारा, मधुबन, राजकिशोर नगर, लिंगाडीह सहित कई वार्डों में गंदे पानी की सप्लाई से जन स्वास्थ्य खतरे में है। शहर के कई वार्डों में डायरिया की शिकायत आने पर पिछली बार निगम ने सर्वे कराया था। इसके अनुसार शहर के कई स्थानों पर पाइपलाइन नाले नालियों के बीच से गुजरी हुई पाई गई थी। कई जगह लीकेज भी थे। निगम के कुछ जोन में लीकेज दुरुस्त करने की जानकारी है, परंतु जंग लगे फूटे पाइप को बदलने तथा मेंटेनेंस का काम नहीं हो पाया। इधर बारिश का मौसम फिर से आ गया है, लेकिन अब तक तालापारा, मगरपारा, टिकरापारा, चांटीडीह, चिंगराज सहित अन्य क्षेत्र जहां पेयजल की लाइन नालियों से होकर गुजर रही है, उसे हटाया नहीं गया है। ऐसे में एक बार फिर इन क्षेत्रों में रहने वालों पर डायरिया और पीलिया फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। बीते कुछ सालों की बात की जाए तो तालापारा बिलासपुर के उन हॉटस्पॉट में सबसे प्रमुख रहा है, जहां पर गंदे पानी से होने वाली बीमारियां जैसे पीलिया और डायरिया सबसे अधिक फैलता है। बीती बरसात में इस क्षेत्र से डायरिया का प्रकोप फैलने के कारण दर्जनों लोग अस्पताल में भर्ती हुए थे और कुछ की इस बीमारी से मौत भी हो गई थी। हर साल इसको ठीक करने के दावे किए जाते हैं। स्थानीय लोगों का इस मामले में क्या कहना है, आइए जानते हैं। मेरा तो ये कहना है कि नगर निगम प्रशासन का जो मेन काम है वो ये है कि लोगों को शुद्ध जल, सफाई और लाइट की व्यवस्था पहुंचाए, जबकि नगर निगम के सारे अधिकारी कर्मचारी सोए हुई स्थिति में हैं। आज बरसात का सीजन कुछ ही समय के पश्चात आरंभ होने वाला है। शहर में डायरिया की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अभी भी सारी पाइपलाइन नाली के ऊपर से गई हुई है और वो पाइपलाइन कई वर्षों से बदली नहीं गई है। जिम्मेदार अफसरों का कहना है कि इस संबंध में जोन कमिश्नर ने बैठक ली है। जहां शिकायत मिल रही है वहां उन शिकायतों को दुरुस्त किया जा रहा है। वहीं पुरानी पाइपलाइन जहां खराब हो गई हैं, उन पाइपलाइन के लिए पाइप मंगा लिया गया है, जल्द ही लगा लिया जाएगा। देखिए, हमारे नगर निगम जो कोर एरिया है, उन कोर एरिया में अमृत मिशन का नया पाइपलाइन विस्तार कर दिया गया है और नया पाइपलाइन जो है नाली में किसी प्रकार का पाइपलाइन नहीं गया है। कुछ ऐसे जगह जो स्लम एरिया है जहाँ पे नल कनेक्शन लिए हैं, जो प्राइवेट नल कनेक्शन लिए हैं, वो नाली के ऊपर से गया है। तो ऐसे जगह को चिन्हांकित कर हम उनको अवैध नल कनेक्शन कटौती भी कर रहे हैं। देखेंगे करवला एरिया में काफ़ी नल कनेक्शन जिसमें दूषित पानी जा रहा था, उन प्राइवेट नल कनेक्शन को हमने कटौती भी किया है। और मगरपारा, तालापारा और तारबहार एरिया में भी कुछ लोग अवैध नल कनेक्शन लिए हैं जो नाली से जाया है, तो उनको भी हमने हिदायत दिया है कि उनको भी कटौती करेंगे ताकि लोगों को दूषित पानी ना हो। और साथ ही पानी का टेस्टिंग अभी जो बरसात से पूर्व जो और बरसात आने वाली है, तो हमने पानी का जो टेस्टिंग है टेल एरिया में और मध्य में और टंकी के आसपास, तो टेस्टिंग की काफ़ी संख्या बढ़ा दी गई है। न्यायधानी का नगर निगम टैक्स लेकर रिलैक्स मूड में आ गया है, तभी तो सालों से चली आ रही समस्या जस की तस बनी हुई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब टैक्स को ले रहे हो पूरे पैसे, तो फिर नाले का पानी पिला रहे हो कैसे। प्रकाश राव, एशियन न्यूज़, बिलासपुर।